हेलो बच्चों, आप सभी का मेरे फिजिक्स के दूसरे सेशन में स्वागत है। हम लोग कल लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे सरल आवर्त गति। उसी लेक्चर को आज हम कंटिन्यू करेंगे। एक बात और, कुछ बच्चों ने हमसे कहा था कि सर कुछ प्रॉब्लम है कि आप कंटिन्यूअसली पढ़ाएंगे कि ब्रेक करके पढ़ाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपको चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा और किसी भी चैप्टर का पूरा भाग पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ा दिया बाकी छोड़ दिया। आपको पूरा का पूरा आपको सीक्वेंस से पढ़ाया जाएगा, इसलिए आप कंटिन्यूअसली पढ़िए। और साथ में अगर आप पढ़ते समय नोट कर रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं और जरूर करना भी चाहिए आपको, ताकि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल रहे हैं उन सबको आप एक कॉपी में बनाते रहिए। जैसे क्लास नोट्स प्रिपेयर करते हैं उस तरह आप काम करते रहिए। लास्ट लेक्चर पे हमने एसएचएम पढ़ाया था आपको, और उस एसएचएम में हमने आपको इक्वेशन, जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन था, आपका विस्थापन समीकरण था सरल आवर्त गति का, वो बताया था और उससे संबंधित कुछ प्रॉब्लम बताई थी। क्योंकि वो बहुत पहला लेक्चर था इसलिए बहुत कुछ नहीं हो पाया। अब कोशिश करेंगे कि हम आने वाले सभी लेक्चर्स में कुछ ज्यादा मटेरियल आपको प्रोवाइड करा सकें। तो आज हम लोग एसएचएम में यानी सरल आवर्त गति में पढ़ेंगे वेलोसिटी यानी कि वेग और त्वरण। ठीक है, वेग और त्वरण से परिचित हैं आप लोग, उसमें बताने की जरूरत नहीं है। एसएचएम में क्या है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या है, फार्मूला क्या है और उसका किस प्रकार से यूज करा जाएगा, इसके बारे में आज हम जानते हैं। एसएचएम में कण का वेग जो वेलोसिटी होता है v = a ओमेगा cos ओमेगा t। ये आपका एंगल के टर्म्स में हो गया, ओमेगा t एंगल है जिसको फेज डिफरेंस बोला जाता है। या फिर v = ओमेगा रूट के अंदर a² - y²। ये डिफरेंशियल, ये आपका डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में लिखा हुआ है वेलोसिटी। ये y यहां पर विस्थापन है जिसका मीनिंग हमने लास्ट बताया था, y = a sin ओमेगा t या फिर a cos ओमेगा t। एसएचएम में कण का जो त्वरण होता है, एक्सेलरेशन होता है, वो है अल्फा = -a ओमेगा² sin ओमेगा t या फिर अल्फा बराबर -ओमेगा²y। जैसा कि इसमें था वैसे ये भी है। ये आपका एंगल के टर्म्स में है और ये आपका जो इक्वेशन समीकरण बन रहा है ये विस्थापन के पदों में है। माइनस साइन जो यहाँ पे आया हुआ है, नेगेटिव साइन, ये यहाँ पर अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, परिमाण निकालते हैं, तो परिमाण में इसको लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैग्नीट्यूड आपका ओमेगा² ही है। माइनस साइन का यहाँ मतलब है कि जो त्वरण है, एक्सीलरेशन है, वो विस्थापन का, डिस्प्लेसमेंट का विरोध कर रहा है। मतलब ये है कि जैसे जैसे आप विस्थापन बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका अल्फा यानी कि त्वरण बढ़ेगा, परंतु उसकी डायरेक्शन जो होगी वो अपोजिट होगी। अब ये हमने आपको पेंडुलम का पिक्चर पहले बताया हुआ है। ये पेंडुलम की y = a, जिसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन यानी चरम अवस्था, ये है आपकी मीन पोजीशन, माध्य अवस्था, यहां पर y = 0 होता है। अब ये क्यों बताया जा रहा है सुनिएगा। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कई बार कि अगर पेंडुलम का जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, मैक्सिमम कब होता है? व्हेन वेलोसिटी ऑफ bob is maximum during SHM, or when velocity of particle is maximum when it is executing SHM। जब कोई कण सरल आवर्त गति कर रहा होता है तो उसका वेग कब अधिकतम होगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो हम जानना चाहते हैं यहाँ पर, इसके लिए ये पिक्चर ड्रा करा गया है। अगर आप यहाँ y = 0 रखते हैं, y = 0 दिया हुआ है, अगर y = 0 यहां रखा जाए तो v बराबर निकलेगा a ओमेगा, जो कि मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। यानी मैक्सिमम वेलोसिटी अगर हमें लिखना है, अगर हम मैक्सिमम वेलोसिटी लिखना चाहते हैं तो वो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी vmax = a ओमेगा, और ये आया कब है? व्हेन y = 0। यानी जब कोई पार्टिकल सरल आवर्त गति करते समय अपनी माध्य अवस्था से गुजरता है तो उसका वेग अधिकतम होता है, और वो अधिकतम वेग कितना होगा? a ओमेगा। When any particle passes through mean position during SHM, that time velocity will be maximum,
और वो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी, a ओमेगा, वेयर a स्टैंड फॉर एम्पलीट्यूड, जहां पर a आयाम है और ओमेगा उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, यानी कोणीय आवृत्ति है। एक बार फिर बता दूं कि जब पार्टिकल अपनी माध्य अवस्था से गुजरता है तो उसका वेग वहां पर मैक्सिमम होता है और वो मैक्सिमम वेग है आपका a ओमेगा। दूसरी बात, अगर हम चरण की बात करते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट की बात करते हैं या आयाम की अवस्था की बात करते हैं, यहां पर y बराबर a है। अगर इस इक्वेशन में y बराबर a रखते हैं, जब यहां a रखेंगे तो v बिकम्स 0, v 0 हो जाता है, यानी v का जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 है। और ये कब है, जब y बराबर कितना है, a। इसका मतलब हुआ कि सरल आवर्त गति में कोई कण जब अपनी चरण की स्थिति में होता है, अपनी आयाम की अवस्था में होता है, तो उसका वेग न्यूनतम होता है और वो न्यूनतम वेग कितना है, 0। क्लियर हुआ बात? एक बार फिर सुन लीजिए। माध्य अवस्था से गुजरते समय किसी कण का वेग अधिकतम होगा जो a ओमेगा के बराबर होगा, और चरण पर, उसके एक्सट्रीम पॉइंट पर, उसकी आयाम की अवस्था में उसका वेग न्यूनतम होगा जो 0 होगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। इफ एनी पार्टिकल passes through mean position, that time velocity will be maximum and which will be equal to a omega, and when it will at the highest point or it will be at the amplitude point or extreme point, that time its velocity will be 0, which is the minimum velocity. Clear? ऐसे ही हम लोग अब अगर एक्सीलरेशन की बात करते हैं, त्वरण की बात करते हैं, अगर ये त्वरण का इक्वेशन दिया हुआ है या ये दिया हुआ है, अगर हम यहां पर y बराबर 0 रखते हैं तो अल्फा की वैल्यू 0 हो जाती है। यानी इस कंडीशन में जब हम लोग y बराबर 0 रखेंगे, इस कंडीशन में अल्फा की वैल्यू जो होगी वो मिनिमम होगी, और मिनिमम कितनी होगी, 0 होगी। दूसरी बात, अगर हम लोग यहां पर y बराबर a रखते हैं तो अल्फा का जो वैल्यू होगा वो मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, ओमेगा स्क्वायर y, सॉरी ओमेगा स्क्वायर। एक बात और बता दें, मैंने बताया हुआ है कि यहां माइनस साइन केवल और केवल डायरेक्शन के लिए आता है, इसका उसके मैग्नीट्यूड पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके परिमाण पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जब y बराबर 0 होगा उस समय वेग अधिकतम होगा, परंतु उस समय एक्सेलरेशन यानी त्वरण न्यूनतम होगा, और जब y बराबर a होगा उस समय उसका वेग न्यूनतम होगा 0 के बराबर, परंतु उस समय उसका त्वरण अधिकतम होगा जो ओमेगा स्क्वायर a के बराबर होगा। क्लियर हुआ? सुन लीजिए। When particle passes through mean position, that time its velocity will be maximum, whereas its acceleration will be 0. When particle will be at extreme position, that time its velocity will be 0 and its acceleration will be maximum, which will be equal to omega square a. क्लियर हुआ? इसमें कोई डाउट है? अब जहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी वहां पर काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो वेलोसिटी से ही फॉर्म होती है, और जहां पर त्वरण अधिकतम होगा वहां पर पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा भी अधिकतम होगी। इसलिए अब आपको स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा मैक्सिमम मिनिमम कब होंगे ये बताने की या जानने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन हम पढ़ेंगे यहां पर फॉर्मूला कि स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है एसएचएम में किसी पार्टिकल के लिए, और टोटल एनर्जी क्या है, और कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं ये भी हम लोग यहां पर जानते हैं। एसएचएम में कण की गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा मतलब है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इन एसएचएम, किसी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी एसएचएम में कितनी होती है, तो काइनेटिक एनर्जी होती है आपकी केई, केई से डिनोट करते हैं आप, कोई इशू नहीं है,
1/2 स्मॉल के ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी होती है स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है? पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 1/2 स्मॉल के वाई स्क्वायर। जहां पर ये यूजुअल टर्म्स हैं, जैसे के है जो ये आपका फोर्स कांस्टेंट है, के बल्यता हिंदी में कहा जाता है इसे ना, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी हमें पता चल गई और इस पोटेंशियल भी पता चल गई, मतलब गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा पता चल गई। तो अब इसकी हम टोटल एनर्जी यानी कुल ऊर्जा निकाल सकते हैं। कुल ऊर्जा यानी टोटल एनर्जी, इसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी बेटा? E बराबर होगा KE प्लस P, दोनों का सम होता है ना। टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन SHM, कण की कुल ऊर्जा होगी इन दोनों का सम, जोड़। जब इनको जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 1/2 के ए स्क्वायर। ये बेटा टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हुआ। के को कहते हैं फोर्स कांस्टेंट, जैसा मैंने बताया था, और फोर्स कांस्टेंट क्या होता है आपका? F बाई L या x माइनस साइन के साथ, ठीक है। और यहां पर टोटल एनर्जी आ गई हाफ के ए स्क्वायर। ए को बोलते हैं आयाम या एम्पलीट्यूड। क्लियर? अब हम इस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। पिछले एयरफोर्स एग्जाम में और नेवी एग्जाम में से कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, नोट जरूर कर लीजिएगा। ये बार बार मैं कह रहा हूं कि आप इसको क्लास नोट की तरह प्रिपेयर करिए इसको, जैसे आप क्लास में प्रिपेयर करते हैं ना, एक टीचर लिखाता जाता है, आप लिखते जाते हैं बाकायदा, वैसे नोटबुक बनाइए, आप घर में बैठिए और रेगुलर नोट करिए प्रॉब्लम्स को। देखिए एक दिन 3-4 महीने 5 महीने बाद इतना मैटर आपके पास हो जाएगा कि आप किसी परीक्षा को, जैसे एयरफोर्स, नेवी या एनडीए की है, इवन आप इंजीनियरिंग एग्जाम्स में भी अगर बैठते हैं तो आप नो डाउट क्वालिफाई करने के स्टेज में आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये सारी चीजें आपको रिवीजन भी घर में करनी पड़ेगी, केवल बताने से मेरे नहीं आएंगी जब तक आप घर में स्वयं नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। खूब अच्छा मौका है लॉकडाउन का, पढ़ते रहिए। तो अब आइए इस पर कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन इस पे है, क्वेश्चन 1 हमारा है कि a particle executing SHM having equation x equal to capital A cos omega t minus theta। हमारा सवाल में दिया है विस्थापन समीकरण दिया है। देखिए विस्थापन को आप x से दिखाते हैं, y से दिखाते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन में कैसे दिया गया, हो सकता है वो x दिया हो सकता है y दिया हो, तो कोई इशू नहीं है, आप डरिए मत कि हमने आपको y पढ़ा दिया, कहीं पर x दिया तो आप कंफ्यूज हो जाए। वहां x y z जो भी दिया है उसमें लिखा जाता है कि भाई ये विस्थापन है। क्वेश्चन में दिखा है कि x इक्वल टू a cos ओमेगा t माइनस थीटा। आपको इस क्वेश्चन में मैक्सिमम वेलोसिटी बतानी है, अधिकतम वेग बताना है। आपका क्वेश्चन कहता है कि अधिकतम वेग कितना होगा, कि कहीं भी अगर विस्थापन समीकरण दिया जाता है और वहां वेग निकालना हो, मैक्सिमम वेग निकालना हो, तो पहले वेग निकालो। और वेग कैसे निकालते हैं? वेलोसिटी निकालते हैं। जो भी विस्थापन समीकरण है, जो भी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, उसका एक बार समय के साथ डिफरेंशियल करिए। समय के साथ इसका जब डिफरेंशियल करेंगे तो वो बनता है वेलोसिटी। यहां वेलोसिटी कितना आएगा? माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस थीटा, क्योंकि cos ओमेगा टी माइनस थीटा का जो डिफरेंशियल है वो माइनस साइन ओमेगा टी माइनस थीटा होगा और साथ में ओमेगा बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये इसका मल्टीप्लिकेशन ग्रुप में जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब अगर हम v max निकालते हैं, प्यारे बच्चों आप सबको पता है कि साइन या cos, साइन थीटा या cos थीटा का जो अधिकतम मान है वो 1 के बराबर होता है, क्योंकि साइन और cos की मैक्सिमम वैल्यू 1 है। अगर ये वैल्यू 1 हो जाएगी तो नो डाउट वेलोसिटी मैक्सिमम मिलेगी, मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगी माइनस ए ओमेगा, यही आपका आंसर होगा। क्लियर है? कोई डाउट है? बहुत ही सरल भी है।
परंतु लगाने में थोड़ी कठिनाई होती है। दूसरे क्वेश्चन में लिखा है a particle is executing SHM, its maximum acceleration is alpha and maximum velocity is beta, then what is the time period? क्वेश्चन हमारा है कि अधिकतम जो त्वरण है, मैक्सिमम एक्सीलरेशन, मतलब अधिकतम त्वरण जो होता है, जिसको हम लोग ए मैक्स दिखा दे रहे हैं, एक्चुअली हम अल्फा से दिखाते हैं, परंतु यहाँ अल्फा खुद ही मैक्सिमम त्वरण दिया हुआ है, इसलिए यहाँ ए मैक्स दिखा रहे हैं। तो ए मैक्स होता है ओमेगा स्क्वायर ए, ठीक है। ए मैक्स ओमेगा स्क्वायर होता ही, तो अभी मैंने प्रॉब्लम बताया था आपको फॉर्मूला। और ए मैक्स का मतलब यहाँ पर क्या है, अल्फा है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है। तो ये हो गया अल्फा बराबर ओमेगा स्क्वायर ए, ये हो गया इक्वेशन 1 या पहली बात। दूसरा दिया हुआ मैक्सिमम वेलोसिटी यानी कि अधिकतम वेग। अधिकतम वेग क्या इसमें निकलेगा बेटा, हमने आपको अधिकतम वेग का सूत्र बताया हुआ है, v max बराबर होता है a ओमेगा। और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो उसमें v max की वैल्यू क्या दी हुई है, इसमें v max की वैल्यू बीटा से बताया उसने कहा है कि अधिकतम वेग बीटा है, तो बीटा बराबर होगा a ओमेगा। ये हो गया क्वेश्चन आपसे, आपके क्वेश्चन 2। आपको निकालना है टाइम पीरियड यानी आवर्तकाल, और टाइम पीरियड का आपको फॉर्मूला मिलता है ओमेगा से, क्योंकि ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन टी। तो हम क्या करें, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें। डिवाइड करते हैं 1/2 यानी अल्फा बाई बीटा। जब आप डिवाइड करोगे तो ये बनेगा ओमेगा स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई ए ओमेगा। ए कैंसिल, ओमेगा के पावर कैंसिल हो जाएगा, तो ये ऊपर बचेगा ओमेगा। और ओमेगा क्या होता है बेटा, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, और कैपिटल टी को ही बोला जाता है आवर्तकाल। अब अगर आप यहां से टी निकालते हैं तो टी बराबर क्या निकलता है बेटा, 2 पाई बीटा अपॉन अल्फा। यही आपका रिक्वायर्ड ऑप्शन होगा, ठीक है। इसमें कोई डाउट है, एक बार फिर सुन लो। मैक्सिमम एक्सीलरेशन यानी अधिकतम त्वरण जो होता है उसका सूत्र है a मैक्स बराबर ओमेगा स्क्वायर a, और इस क्वेश्चन में उसने इसको अल्फा बोला हुआ है, हमने यहाँ अल्फा लिख दिया। अधिकतम वेग का जो सूत्र होता है वो है आपका a ओमेगा, जिसको यहाँ पर बीटा से दिखाया उसने, हमने यहाँ बीटा लिख दिया। अब ये a ओमेगा के बराबर आया, इन दोनों को डिवाइड कर दिया, ओमेगा का वैल्यू रख दिया 2 पाई अपॉन टी, तो हमारा रिक्वायर्ड जो ऑप्शन आ गया, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है a body executing SHM with amplitude capital A at distance a by root 2 from mean position, which will be correct relation। इसमें कहा गया है कि एक पार्टिकल है, कोई कण है, वो सरल आवर्त गति कर रहा है, और इसका आयाम एम्पलीट्यूड, इसने आयाम यहां बताया है, इसका जो आयाम है एम्पलीट्यूड है वो कैपिटल ए है। इसमें इसने कहा है कि जब इसका डिस्प्लेसमेंट a by root 2 होगा, when its displacement will be a by root 2, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, यहां लिख देता हूं मैं, इसका जो विस्थापन है या जो दूरी है, विस्थापन को बच्चों y से दिखाते हैं, बता चुके हैं। इसका विस्थापन जब a बटे रूट 2 होगा तो कौन सा रिलेशन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप ऑप्शन देखिए तो आपके ऑप्शन में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा की ही बात की गई है। तो हम गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों कैलकुलेट करेंगे इस वैल्यू के लिए। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हमने बताया है आपको, सब याद रखें। गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, अभी हमने बताया हुआ है आपको। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 स्मॉल के a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अब y बराबर यहाँ a by root 2 रखिए आप, तो काइनेटिक एनर्जी निकलता है 1/2 स्मॉल के a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2। एक्चुअली यहाँ आयाम को कैपिटल ए बोला है, तो यहाँ कैपिटल ए कर लेते हैं, ठीक है, इसको अंतर नहीं पड़ता। y बराबर a by root
करोगे तो ये ए स्क्वायर बाई 2 बचेगा। अब यहां जब ये सब्ट्रैक्ट होगा, घटेगा, तो ये बचेगा ए स्क्वायर बाई 2। ये हमारा पहला इक्वेशन है। इसी तरह आप इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। अगर आप इसकी स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ के वाई स्क्वायर। और जब y बराबर a बाई रूट 2 पर इसको सेटिस्फाई कराएंगे तो ये वैल्यू मिलता है हाफ के a स्क्वायर बाई 2। ये दूसरी बात हमारी। आप देखिए इक्वेशन 1 और 2 से आप क्या पता लग रहा है कि इसमें भी हाफ के a स्क्वायर बाई 2 लिखा हुआ है और इसमें भी हाफ के a स्क्वायर बाई 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि इस वैल्यू पर, इस विस्थापन पर काइनेटिक एनर्जी और स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। जब डिस्प्लेसमेंट a बाई रूट 2 होगा तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा आपस में बराबर होंगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन अ बॉडी ऑसिलेट एसएचएम विद टाइम रेट 2। कह रहा है कि एक पार्टिकल है, अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम हैविंग टाइम पीरियड 2 सेकंड। एक कण का आवर्तकाल, टाइम पीरियड तो 30 दिखाते हैं, एक कण का आवर्तकाल 2 सेकंड है। और कहता है किस समय में, एट विच टाइम इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी 75% ऑफ टोटल एनर्जी। एट विच टाइम इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी 75% ऑफ टोटल एनर्जी। कहता है किस समय में, हमको टाइम पता करना है, दैट इज स्मॉल टी। किस समय में इसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो कुल ऊर्जा की 75% होगी। कुल ऊर्जा कितनी? कैपिटल ई। आइए इन दोनों की वैल्यू रखते हैं। क्वेश्चन यही है ना कि आवर्तकाल 2 सेकंड है और हमें वो समय बताना है जब गतिज ऊर्जा कुल ऊर्जा की कितनी परसेंट हो जाए? 75% हो जाए। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताइए। 1/2 के याद होगा a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। 75% बेटा कितना होता है? 3/4। कैसे आया? 75/100 मतलब 3/4 इनटू कैपिटल ई कैसे लिखेंगे? हाफ के a स्क्वायर। ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। हाफ के कैंसिल हो गया, 4 इधर आएगा, 4y स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर बराबर है 3a स्क्वायर। ये a स्क्वायर इधर लाएंगे, बचेगा a स्क्वायर बराबर 4y स्क्वायर या y बराबर आया a बाई 2। प्लस माइनस भी हो सकता है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। इस विस्थापन पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कुल ऊर्जा की 75% होगी। एक तो ये सवाल बन गया। हालांकि हमारा ये आंसर नहीं है, लेकिन एक सवाल ये भी इस पे है। क्वेश्चन यहां भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि किस विस्थापन पर, कितनी दूरी पर गतिज ऊर्जा कुल ऊर्जा की 75% होगी। तो इसका मतलब हमें एक प्रश्न का आंसर पता चल गया कि जब विस्थापन a बाई रूट 2 के बराबर होगा तो ही गतिज ऊर्जा कुल ऊर्जा की 75% होगी। लेकिन हमें टाइम पता करना है, तो टाइम पता करने के लिए हमें इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। हमने कल भी उस विस्थापन समीकरण का प्रयोग किया, याद होगा। विस्थापन समीकरण डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या था? y बराबर a sin ओमेगा t। और y का मान बेटा यहाँ a बाई 2 है, a बाई 2 रखें आप तो a sin ओमेगा t हो जाएगा और a कट जाएगा तो 1/2 sin ओमेगा t। आपको पता है कि 1/2 sin में वैल्यू किसकी होती है? 30 की। इसकी जगह sin 30 लिखेंगे और sin 30 का मतलब होता है π/6 और ये ओमेगा t बन जाएगा। और बेटा ओमेगा t क्या होता है? 2π/कैपिटल T। 2π/कैपिटल T और कैपिटल T कितना है? 2 सेकंड। तो यहां मैं रफ कर दे रहा हूं, यहां मैंने 2 सेकंड रख दिया, 2 कट जाएगा, पाई कट जाएगा और स्मॉल t कितना है? 1/6 सेकंड। ये वो समय है जिस समय बाद गतिज ऊर्जा कुल ऊर्जा की 75% हो जाएगी। ठीक है, तो 2 क्वेश्चंस में आपके हो गए इंपॉर्टेंट। हमारा 5वां क्वेश्चन है कि टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम। टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम मतलब कण की सरल आवर्त गति में कुल ऊर्जा किस पर डिपेंड करती है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन से पता लग रहा है कि इस पर डिपेंड करती है। तो प्यारे बच्चों, काइनेटिक टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 ka स्क्वायर। ठीक है,
आप देखिए इसमें इसको और अच्छे से लिख सकते हैं, k का मतलब है m ओमेगा स्क्वायर और a स्क्वायर, ठीक है, और इसको अच्छे से लिख सकते हैं हाफ m ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, ओमेगा होता है 2 पाई n, 2 पाई n, ठीक है, ये आप जानते हैं ना, ओमेगा बराबर 2 पाई n, n आवृत्ति है फ्रीक्वेंसी। अब यहां देखिए 4 हो जाएगा, स्क्वायर करने पर 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर आता है वह 2 पाई स्क्वायर m n स्क्वायर और a स्क्वायर, ये आपका आ गया। इसमें आप बताइए कहीं पर न तो x आया हुआ है न y आया हुआ है, ठीक है, x हो या y हो विस्थापन होता है, इसमें कहीं पर x y का जिक्र नहीं है। दिस फार्मूला इज टोटली फ्री फ्रॉम x आइदर y, ये फार्मूला x और y से स्वतंत्र है, यानी कि कुल ऊर्जा ना x पर निर्भर करेगी ना y पर निर्भर करेगी, अर्थात एसएचएम में सरल आवर्त गति में कण की कुल ऊर्जा दूरी या विस्थापन पर निर्भर नहीं करती है। तो किस पर निर्भर करती है, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस पर निर्भर करती है, कुल ऊर्जा निर्भर करती है आपका फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर पर, यानी कि आवृत्ति के वर्ग पर और आयाम के वर्ग पर। ये क्वेश्चन भी आपका एयरफोर्स में आपका है और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट डाउन कर लीजिए, सभी लोग नोट डाउन जरूर करें, मैं बता चुका हूं, नोटबुक बनाइए आप, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन नोट करिए। अगर कुछ भी दिक्कत होती है, कैसी भी दिक्कत आपकी आती है, आप हमें बताइए, सुझाव दीजिए, आपके सुझाव का स्वागत किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है कि when kinetic energy of a body is 1/3 of potential energy, when kinetic energy of a body is 1/3 of potential energy and displacement is x% of amplitude, then what is the value of x? क्वेश्चन क्या सुन लीजिए, कह रहा है कि गतिज ऊर्जा, कुल गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा का 1/3 भाग है, 1/3 पार्ट, पहली बात। काइनेटिक एनर्जी इज 1/3 पार्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा की 1/3 भाग है, और जो विस्थापन है जिसे वायु बताते हैं, हमें पता है पहले ही, विस्थापन जो है वो आयाम का कितने परसेंट है, x% है। डिस्प्लेसमेंट इज x% ऑफ एम्पलीट्यूड, तो कहता है x की वैल्यू क्या है, x का मान क्या है, ये बताना है। तो यहीं से क्या कर शुरुआत करते हैं, काइनेटिक एनर्जी का यहाँ वैल्यू फॉर्मूला लिखते हैं और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखते हैं। गतिज ऊर्जा का बेटा फार्मूला है हाफ स्मॉल के a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, और 1/3 स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है बेटा, 1/2 के y स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला है, देखिए बार बार बता रहा हूं, ये फॉर्मूले आप जरूर याद रखिए बेटा। 1/2 कैंसिल हो जाएगा, यहां आया 3 का मल्टीप्लाई करोगे 3a स्क्वायर 3y स्क्वायर, इधर आ गया आपका y स्क्वायर, आप जानते हैं ये उधर जाएगा तो 4y स्क्वायर बन जाएगा, इधर आया 3a स्क्वायर, इधर आया 4y स्क्वायर, यहां से y बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा, a √3a/2, यहां क्या आएगा बेटा, √3a/2, ये विस्थापन आ गया, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया, ठीक है, ये विस्थापन आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब आप इस y के वैल्यू को वहां रख दो तो कैलकुलेशन हो जाएगा। y की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करिए, y का वैल्यू है √3a/2 बराबर a इंटू x%। बेटा x% का मतलब क्या है, x/100, 2% का मतलब 2/100, तो x% का मतलब x/100, a कैंसिल हो गया बेटा, x बराबर कितना आया, √3 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 2। √3 की वैल्यू अगर आप लिखते हैं 1.732 होता है, 2 नहीं लिख रहा मैं, ठीक है, ये बन गया 173/2, कितना है बेटा, 218, 2 8 जा 16 आ गया, और ये आया कुछ समथिंग पॉइंट करके आएगा। तो आपका जो ऑप्शन देखिए 86% करके दिया हुआ है, तो वही ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। x की वैल्यू 86 हो या 87 दिया शायद ऑप्शन में, हाँ 87 दिया हुआ आपका ऑप्शन 87 है, क्योंकि इसकी नियरेस्ट वैल्यू कोई है नहीं, तो यही आपका वैल्यू माना जाएगा इसमें। तो x बराबर जो है 86 या 87 आएगा, आपका आंसर आएगा।
ठीक है, तो प्लीज आप लोग घर पे से खूब पढ़ें, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए कि सर ये प्रॉब्लम है। जैसा पहले बच्चों ने आवाज को लेकर बोले सर साउंड बहुत गूंज रही है, तो मैंने कुछ सुधार किया है। अगर आपको लगता है फिर से कुछ और सुधार आवश्यक है तो आप हमें सुझाव दें, आपके सुझाव का हम स्वागत करेंगे और सुधार करेंगे भी। ठीक है, ये चैनल प्रॉपर्ली आपके लिए है। ठीक, सब्सक्राइब करो या ना करो कोई बात नहीं है, मेरे कोई जरूरत नहीं है, करोगे तो ठीक है, तुम्हारा लाभ रहेगा। ठीक है, मजाक कर रहा था, करिएगा सभी लोग। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।